मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में अध्याय 12 पर विविध प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्न 8 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में अध्याय 12 पर विविध प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं प्रश्न 9 का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, उड़ाते हैं प्रश्न 9 का गर्दा। तो यहां पे लिख लो प्रश्न 9 का हल। मेरे प्यारे बच्चों यहां पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है? उपरोक्त प्रश्न 8 पर ध्यान दीजिए। प्रश्न 9 जो लगाना है ना, प्रश्न 8 की तरह लगाना है। जो पिछली क्लास में प्रश्न 8 हल करवा चुके हैं, अंतर केवल इतना है प्रश्न 8 में, मेरे प्यारे बच्चों अंतर केवल इतना है, प्रश्न 8 में हमसे मांगा गया था, देख लो यहां पे, नाइट्रोजन का न्यूनतम Z। अगर प्रश्न 9 की हम बात करेंगे, यहां पर हमसे मांगा गया है, देख लो यहां पे प्रश्न 9 की हम बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन का अधिकतम Z। तो अंतर केवल इतना है। और मेरे प्यारे बच्चों जैसे आपने प्रश्न 8 में अस्मिकाएं बनाई थी, सेम टू सेम प्रश्न 9 की भी अस्मिकाएं आपको बनाना है। केवल अंतर यही है कि प्रश्न 9 में अधिकतम Z निकालना है और प्रश्न 8 में जो मांगा गया था न्यूनतम Z। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका गर्दा उड़ाते हैं। तो इसको हम रफ कर देते हैं। आपको लिख लेना है सबसे पहले नाइट्रोजन का अधिकतम Z। मार्कर ले लेते हैं और 1 बाय 1 आपको लिखवाते हैं लाइनें। तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखना है? नाइट्रोजन का अधिकतम Z बराबर, टेबल से देख लो, यहां पे देख लो, ये सेंटेंस कितना बताया गया है, 3 और x का इंटू कर देना है। और यहां पे क्या है 3.5 प्लस का 3.5y। और इसकी इकाई क्या लिखी थी? प्रश्न 8 की बात कर रहे हैं, किलोग्राम लिखी थी। ठीक है ना। अब इसके बाद आपको पता है प्रश्न 8 में आपने 2 नाम लिखे थे फिक्स, यहां पर भी लिखना है आपको। तो ब्रांड P और यहां पर आपने X माना था पहले नाम को, ठीक है, X पहले, फिर आपने ब्रांड Q यहां पे लिखा था और बाई थैले मान लिया था। ठीक है, प्रश्न 8 का ही सेम टू सेम छापना है, अंतर केवल यहां पर है, अधिकतम प्रश्न 9 में है और प्रश्न 8 में न्यूनतम है। ठीक है, अब देखो यहां पे, इसके बाद आपको पता है कि इन 2 नाम के बाद में आपको 2 या 2 से ज्यादा नाम लिखना है। जो फिक्स नहीं होते हैं वो यहां पर लिखे जाते हैं। तो प्रश्न 8 में हमने यहां से लिखे थे, तो यहां पर आपको यही लिख लेना है। फास्फोरिक अम्ल यहां पे लिख देते हैं, फास्फोरिक अम्ल। और देख लो पोटास बताया गया है, फिर लास्ट में क्या बता दिया गया है? क्लोरीन। ठीक है, अब देख लो यहां पे 1 2 3, तो 3 नाम है और 3 यहां पे मान दे दिए गए हैं। तो यहां पे लिख लो ब्रांड P के नीचे 1 लिख लो, फिर उसके बाद 3 लिख लो। पोटास के सामने आपको 3 लिखना है। क्लोरीन के सामने यहां पर क्या लिखना है? क्लोरीन के सामने 1.5। ठीक है, और इसको X आपने पहले नाम को माना है तो X का इंटू कर दो। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता है, ये देखो यहां से आपको लिख लेना है 3 मान। तो बताया गया फास्फोरिक अम्ल के सामने लिखना है 2, तो लिख लो ब्रांड Q के नीचे फास्फोरिक अम्ल के सामने, तो यहाँ पे 2 लिख लो। ठीक है, फिर बताया गया पोटास के सामने 1.5 लिखना है, तो 1.5 लिख लो। फिर इसके बाद बताया क्लोरीन के सामने कितना यहाँ पे है 2 है। ठीक है, तो
तो यहाँ पे 2 लिख लो, लेकिन ब्रांड क्यू के नीचे ही लिखना है। अब बाई माना है तो वाई का इंटू कर दो, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पर प्लस, ठीक है। इसके बाद आपको इनका टोटलिंग लिखना है, बताते हैं आपको। देख लो यहाँ पे फास्फोरिक अम्ल के लिए कितना टोटल बताया गया है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देख लो, ये है फास्फोरिक अम्ल, है ना। और यहाँ पे बताया गया 250 किलोग्राम, तो यहाँ पे लिख लो 250, ठीक है। मात्रक तो लिखते नहीं है, क्योंकि जब पूरी अस्मिका बनाई जाती है तो मात्रक कैंसिल हो जाता है। और यहाँ पे क्या लिखा, कम से कम, तो कम से कम में आपको पता है, बता देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। न्यूनतम में ग्रेटर देन इक्वल अस्मिका यूज होती है, और अधिकतम में लेस देन इक्वल अस्मिका यूज होती है। तो ये कम से कम जो शब्द है ये किस में पहुंच जाएगा, न्यूनतम में पहुंच जाएगा, इसमें पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल अस्मिका यूज करना है, ठीक है। और आपको पता है प्रश्न 8 कंप्लीट तो आपने किया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद में यहाँ पे देख लो, पोटास के लिए कितना बताया गया है, 270 किलोग्राम। तो यहाँ पर कितना लिखना है, 270 किलोग्राम लिखना है। तो मात्रक तो लिखते नहीं है। और अब देख लो यहाँ पर इसके आसपास क्या बताया गया है, कम से कम। तो कम से कम अभी तो आपने अस्मिका यूज की थी फास्फोरिक अम्ल की, और यहाँ पर आपको अस्मिका यूज करना है पोटास की। तो यहाँ पर कम से कम लिखा है, कम से कम आपको पता है इसमें मिलेगा। न्यूनतम या कम से कम एक ही बात होती है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल अस्मिका यूज होगी, ठीक है। अब इसके बाद में क्लोरीन का टोटलिंग देख लो, बताया गया है यहाँ पर देख लो, ये बताया गया है 310 किलोग्राम। तो यहाँ पे 310 लिख लो, मात्रक तो लिखते नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूरी अस्मिका बनती है तो कैंसिल हो जाता है। अब इसके बाद में आपको अस्मिका यूज करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, अधिक से अधिक। तो मेरे प्यारे बच्चों अधिक से अधिक किस में जाएगा, इसमें जाएगा ना। अधिकतम या अधिक से अधिक एक ही बात होती है, ठीक है। तो अस्मिका क्या यूज करना है यहाँ पे, लेस देन इक्वल, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको पता है 2 अस्मिकाएं आपको लिखना है जो हिंदी वाले प्रश्नों में नहीं दी जाती हैं, अलग से लिखना है अपने पास से। x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद में आपको करना क्या है, अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, क्योंकि हमें अंताखंड बनाना पड़ेगा डायग्राम के लिए। तो यहाँ पे क्या लिख लो, अस्मिकाओं को लिख देते हैं, लिख लेना है आप लोग समीकरण के रूप में, यहां से लिख लो लिखने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या दिख रहा है आपको, ये पहली अस्मिका दिख रही, लिख लो 1 का इंटू एक्स में हुआ है तो केवल एक्स लिख लो। यहाँ पे प्लस का 2y और ग्रेटर है हटा दो, क्योंकि समीकरण का मतलब यही होता है कि बराबर आपको यूज करना है। तो यहाँ पे 250 लिखना है, ठीक है। अब 250 का भाग लगा दो, अंताखंड बनाना है तो 250 का भाग लग गया, यहाँ पे लगा लो। तो 2y के बटे 250 बराबर 1। अब यहाँ से काट लो, 2 से 250 काट लो, कितना मिलेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 125 मिलेगा। अब इतना नोट करो, उस तरफ हम रफ करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। नोट कर लो आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया, अब आपको यहाँ से लिख लेना है। तो यहाँ पर क्या है, x के अपान 250 लिख लो और प्लस y के अपान यहाँ पे देख लो कितना है 125। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 125 बराबर 1। ये पहला अंताखंड बन गया, इसे क्या डाल लो, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी अस्मिका उठा लो और अंताखंड बना लो दूसरा, कितना है यहाँ पे 3x प्लस का 1.5 बाई इक्वल 270, ठीक है। अब 270 का भाग लगा लो, ठीक है। तो 3x अपान 270 हर एक पद में आपको लगा देना है, बराबर कितना आएगा 1। अब इसके बाद आपको पता है यहाँ से दशमलव हटा लो, नीचे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सरल कर लो, तो x के बटे 90 मिल गया। यहाँ पे देख लो 15 बाई बटे 2700 बराबर 1। अब काट लो,
180, ठीक है ना, क्योंकि 15 एकम 15, फिर 12 120 हो गए, 15 अट्ठे 120, 0 बचा, ऐसे ही लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कट्टा पिट्टी की, तो x के अपान हमें 90 मिल गया और y के अपान हमको 180 मिल गया और बराबर 1, ये बन गया दूसरा अंताखंड, ठीक है। इसे समीकरण कितना डाल दो, 2 डाल दो, क्योंकि अंताखंड बनाना है और फिर उसके बाद डायग्राम आपको बना लेना है। अब देखो इसके बाद तीसरी अस्मिका देख लो यहाँ पे, तो 1.5x प्लस का 2y इक्वल में कितना है, बराबर में लिखना है 310। अब लगा लो 310 का भाग हर एक पद में, यहाँ पे दशमलव हट जाएगा, नीचे कितना आएगा 3100, दशमलव हटा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, 2y के बटे 310 बराबर 1। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा कट्टा पिट्टी कर लो। जब हम कट्टा पिट्टी करेंगे यहाँ पे कितना आएगा, 206.6 मिलेगा, क्योंकि प्रश्न 8 कंप्लीट करवा चुके हैं पिछली क्लास में, तो इतना ही आया था, 206.6 आया था। तो हमने बताया था दशमलव के बाद वाला अंक हटा दो, अंत शीट में अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम कितना लिख दिए थे यहाँ पे प्रश्न 8 में, 206 लिख दिए थे, और यहाँ पर देख लो 155 लिखा था ना प्रश्न 8 में, देख लो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको मिल गया x के बटे 206 और प्लस y के बटे 155 बराबर 1, ये बन गया दूसरा अंताखंड, पहला दूसरा, ये बन गया तीसरा अंताखंड, ठीक है। अब इसके बाद में आपको पता है यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन इक्वल 0, तो x बराबर हमने क्या लिख लिया 0, इसे 4 नंबर डाल दो, और यहाँ पे देखो y ग्रेटर देन इक्वल 0, तो y बराबर 0 लिख दो, इसे नंबर 5 डाल दो। 5 डालने के बाद अब आपको क्या करना है, पुट z बराबर 0, कि वो डब्बा बनाना है ना, तो यहाँ से आपको बिंदु निकालना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा देख लेना है, स्पेस मेरे पास थोड़ा कम है, तो पुट z बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से उठा लो, तो कितना मिला है यहाँ पे लिख लो 3x और प्लस का 3.5 बाई इक्वल 0, तो पक्षांतर करेंगे, y का पद उस तरफ जाएगा और दशमलव भी हटा लो, तो 35 माइनस का हो जाएगा y के बटे, दशमलव हटा लो 10 आ गया। अब काट लो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो x के बटे y लिख लो, यहाँ पे y को नीचे लाएंगे, ऊपर कितना मिलेगा 7 मिलेगा ना, ये 7 कटा है, 5 से काटा ना 35, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 बटे आपको 3 का भाग लगा देना, ये 3 आपको दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है 2, तो 3 दूना 6। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम बिंदु लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा मेरे पास स्पेस नहीं है, चलो -7, लिख लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नोट कर लेना है उस तरफ, और इस तरफ हम रफ करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, जल्दी नोट करो उस तरफ, इसको हम रफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया, अब आपको स्केल ले लेना है और ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा खींच लेना है। तो यहाँ पर हम स्केल ले लेते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे और क्षैतिज रेखा खींचेंगे। तो देख लो यहाँ पे ये ऊर्ध्वाधर रेखा और यहाँ पर हम ले लेते हैं क्षैतिज रेखा, थोड़ा और इसको बढ़ा लेते हैं। डायग्राम ही समझना है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि रैखिक प्रोग्रामन का प्रश्न जरूर आता है पेपर में, ठीक है, और जरूर आपको ये समझना है। और यहाँ पर लिख लो x अक्ष, ठीक है, और इसका अपोजिट आपको लिखना है, मार्कर ले लेते हैं, इसका अपोजिट यहाँ पे लिखना है x डैश, यहाँ पर क्या लिखना है y अक्ष, और यहाँ पर क्या लिखना है y डैश, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अंताखंड लेना है और अंताखंड से अंतराल यहाँ पे ले लेना है। तो अंताखंड आपको दिख रहे हैं 1 2 3, तो यहाँ पे देख लो 250 है और यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 206। जब हम प्रश्न 8 की बात करेंगे तो हमने 20 से अंतराल लिया था, और प्रश्न 9 जो हल कर रहे हैं सेम टू सेम प्रश्न 8 की तरह ही हल कर रहे हैं। तो प्रश्न 8 में आपने 20 से अंतराल लिया था, x अक्ष पे 13 लाइनें ले ली थी और y अक्ष पे 9 लाइनें ले ली थी, 20 का अंतर रखा था।
तो यहाँ पर भी ले लो, 13 लाइनें लेना है एक्स अक्ष पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, अब यहाँ पे 9 लाइनें ले लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 20 का अंतराल लिया ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260। 240 और 260 के बीच में ये मिल जाएगा। यहाँ पर भी लिख देते हैं 20 40 60 80 100 120 140 160 और 180। पहली आपको रेखा खींचना है। अंताखंड है ना x के बटे 250, तो 250 देखो कहाँ पे मिलेगा, 240 और 260 के बीच में यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, 250 कामा 0 यहाँ पे लिख दें। ठीक है, 250 कामा 0 ऊपर लिख देते हैं। अब इसके बाद बाई के अपान 125 है, तो बाई के अपान 125 देखो कहाँ पे मिलेगा, धनात्मक बाई एच पे। तो ये रहा 120, ये रहा 140, 130 मिलेगा बीच में, 130 और 120 के बीच में मिल जाएगा यहाँ पे मिल जाएगा 125। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देते हैं। 125 कामा 0, आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 0 कामा 125। ठीक है, क्योंकि अंतराल हम रफ कर देंगे, हमें बिंदु दिखा देना है। अंतराल इसलिए यहाँ पे आपको लिख के बता दिए हैं कि देख लो ये लाइनें कैसे आपको ड्रा करनी है, कैसे खींचना है। ठीक है, 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, खींच लो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम खींच रहे हैं 2 बिंदुओं से एक रेखा, ये लो खींच गई। इसे क्या डाल दो, नंबर 1 डाल दो, नंबर 1 डाल दो। काउंटिंग करते रहो क्योंकि बाद में हमें तीर भी लगाना है। अब इसके बाद में देखो दूसरा, ये अंताखंड x के बटे 90 है, धनात्मक x अक्ष पे मिलेगा 90। 90 कहाँ पे मिलेगा देख लो, 80 और 100 के बीच में मिल जाएगा, यहाँ पे 90 मिलेगा ना, क्योंकि 80 90 100। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितना लिखना है, 90 कामा 0। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं 90 कामा 0। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा। बाई के अपान क्या है, 180, तो 180 आपको दिख ही रहा है, तो यहाँ पे 0 और कर लो। ठीक है, बाद में आपको पता ही है, अंतराल हटा देंगे क्योंकि बिंदु तो लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद में ये 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, खींच लो। ये लो 2 बिंदुओं से एक रेखा खींच लो, खींच ली। अब इसे नंबरिंग डाल दो, नंबर कौन सा है, 2 है, यहाँ पे डाल दो 2। ठीक है, अब इसके बाद में देख लो x के बटे 206 है, 206 कहाँ पे मिलेगा, धनात्मक है ना, तो धनात्मक x अक्ष पे मिल जाएगा 206। तो 200 ये रहा और 220 ये रहा, तो मेरे प्यारे बच्चों 210 बीच में मिलेगा। 210 200 और 210 के बीच में कितना मिलेगा, 205, थोड़ा आगे यहाँ पे मिल जाएगा, अंदाज रखना है। ठीक है, तो एक मिल गया हमको बिंदु, और बाई के अपान 155 है। 155 कहाँ पे मिलेगा बताओ, 155 100, ये तो 40 है, यहाँ पे 140 है ना, और चाहिए हमें कितना, 155। तो मेरे प्यारे बच्चों 150 यहाँ पे रहा, 150 और 160 के बीच में मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा 155। तो इसको हम रफ कर देते हैं, हम 0 कामा 155 ही लिख देते हैं, 0 कामा 155। ठीक है, अंतराल जो है बाद में हम रफ कर देंगे। 2 बिंदुओं से एक रेखा खींचना है, खींच लो। तो ये खींच गई 2 बिंदुओं से एक रेखा, ये लो। ठीक है, काउंटिंग करते रहो। नंबर यहाँ पे कितना डालना है, इसको रफ कर देते हैं, नंबर आपको 3 डालना है। अब इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे देख लो x बराबर 0, ये कहाँ पे मिलेगा,
x बराबर 0 मिल जाएगी बाई एच पे, नंबर 4 यहाँ पे डाल दो। अब बाई बराबर 0 ये कहाँ पर मिलेगा, x एच पे मिलेगा। तो नंबरिंग करते हैं, यहाँ पे नंबर डाल देते हैं और 250 नीचे लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ पे लिख दो 250 कामा 0 और ऊपर हम काउंटिंग कर लेंगे। काउंटिंग में हमें नंबर 5 मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद में आपको पता है कि 5 रेखाएं खिंच गई हैं। अब इसके बाद में डब्बा बनाना है, डब्बा बनाना है, लेकिन ये जो अंतराल है हम रफ कर देते हैं, ठीक है। बिंदु लिखे रहने देंगे क्योंकि बिंदु मेन होते हैं। ये अंतराल तो चाहो लिखो या ना लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। बिंदु तो लिखना ही लिखना है, इतना ध्यान रखना है, बिंदु तो लिखना ही लिखना है। अब इसके बाद में डब्बा बनाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर -7 कामा 6, तो x का मान -7 मिला है, y का मान 6 मिला है और अंतराल हमने 20 से लिया है। हमने आपको बताया बिंदु, जब भी आप बिंदु को लेना है उसका अंतराल चाहो अलग ले लो, चाहो ये जो अंतराल है इसका भी यूज कर लो, लेकिन 1 2 3 करके ही गिनना है। ये तो बात हम पहले ही आपको बता चुके हैं, बिंदु का अलग सिस्टम होता है। ये जो आपने 20 का अंतराल लिया है, ठीक है, चाहे 50 का अंतराल हो चाहे 15 का अंतराल हो, उससे मतलब नहीं है। आपको जब भी बिंदु दिखाना है 1 2 3 करके ही गिनना है। अंतराल जो भी लिया हो 5 10 15 या 20 25 ऐसे करके, चाहो तो अलग से ले सकते हो। तो ठीक है, हम यही ले लेते हैं। तो 7 बराबर बराबर दूरी के यहाँ पे लाइनें कर लेते हैं, 20 40 ऐसे करके आपने अंतराल लिया, तो हम ऐसे करके ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। x का मान -7 और y का मान कितना है, +6। तो यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब डब्बा बना लो। हमने आपको बताया ये 20 40 60 ऐसे करके आप गिनोगे, यही तो अंतराल है। लेकिन बिंदु के लिए आपको 1 2 3 करके ही गिनना है, इतना ध्यान रखना। अंतराल चाहे जितने का हो उससे मतलब नहीं होता है, बिंदु का अलग सिस्टम होता है, 1 2 3 करके ही आपको गिनना है। और ये डब्बा आपको बनाना है, और डब्बा जरूर आपको सीखना है क्योंकि डब्बे से ही आंसर शीट निकलती है। और इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा लें क्योंकि ये 0,125 है, यहाँ पे लिख देते हैं 0,125। थोड़ा देख लेना है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि थोड़ा स्पेस मेरे पास कम है। आपको सिखा देंगे रैखिक प्रोग्रामन, मज़ा आ जाएगा। हिंदी वाले प्रश्नों का गर्दा आप उड़ा सकते हो, केवल एक प्रश्न समझ लो 2 3 बस। यहाँ पे कितना लिखना है, ये बिंदु -7 कामा 6, आपने क्या लिखा -7 कामा 6, मार्कर ले लेते हैं। अब आपको क्या करना है, जेड की रेखा खींचना है, लेकिन मूल बिंदु से। ये तो आप जानते हो, अभी तक यही कर रहे थे। डब्बा जब बनाते हैं जेड की रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। इसके बाद आपको करना क्या है, अब तीर लगाना है। बताइए, ये जो अंताखंड पहला बनाया था इसकी अस्मिका बताइए क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। इसकी बताइए ग्रेटर देन इक्वल, इसकी बताइए लेस देन इक्वल। चलो तीर लगा लो। पहला देख लो, यहाँ पे ये नंबर पड़ा है पहला, ठीक है। पहली रेखा के तीर ग्रेटर देन इक्वल अस्मिका थी ना, जिससे आपने ये अंताखंड बनाया था। तो ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगाते हैं, तो बाहर तीर लगाओ ग्रेटर देन इक्वल पे। ये लो, ये बाहर तीर लग रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद में आपको ये लेना है अंताखंड। बताइए ग्रेटर देन इक्वल है ना, ठीक है, बाहर तीर लगा लो। ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगाए जाते हैं मूल बिंदु के अपोजिट। ये मूल बिंदु है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको तीर लगाना है, तो बोलते हैं बाहर तीर। नंबर 2 यही है, ये लो नंबर 2, ये तीर हम लगा रहे हैं। आपको सीखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। मज़ा आ जाएगा, गर्दा उड़ जाएगा हिंदी वाले प्रश्नों का। यहाँ पे नंबर 2 नीचे डाल लो, इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। और ये आपको दिख रहा होगा 90,0 है मेरे प्यारे बच्चों, इसको यहाँ से हटा दें तो यहाँ पे लिख दें, कोई दिक्कत थोड़ी है, आस पास होना चाहिए बिंदु, ठीक है। 90,0
तो ठीक है, अब देखो ये नंबर 3, ये ठीक है, नंबर 3 रेखा देख लो, ये है, इसकी अस्मिका यही तो है, लेस देन इक्वल। तो लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाए जाते हैं। कहने का मतलब है मूल बिंदु की तरफ, मूल बिंदु की तरफ आपको डायरेक्शन रखना है तीर की, तो बोलते हैं अंदर तीर। तो तीसरी जो रेखा है इसके तीर अंदर लगाना है, क्योंकि इसकी जो अस्मिका है यही तो है जो हमने स्टार्टिंग में अस्मिकाएं बनवाई थी, ध्यान देना है आपको। तो लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाना है, तो हम लगा रहे हैं लेस देन इक्वल पे अंदर तीर, देख लो ठीक है, ये लग रहे हैं, बराबर लग रहे हैं, ठीक है। मूल बिंदु की तरफ तीर की दिशा रखना है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर 0, y बराबर 0, तो x बराबर 0 यहां से मिला था, y बराबर यहाँ पे जो 0 है वो कहाँ से मिला था, यहाँ से मिला था। तो इसके तो आपको पता ही है तीर कैसे लगते हैं, ये तो फिक्स है, फिक्स है, तो तीर लगा लो। इतनी तो जानकारी आपको है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देख लो, खटाखट खटाखट आपको तीर लगाना है, खटाखट खटाखट, ठीक है। इसके लगा लो तीर, ये भी आप लोग जानते हो। तो लगा रहे हैं खटाखट खटाखट, तीर लगा रहे हैं। अंतराल पे ही भेड़ लो, अंतराल पे ही भेड़ लो, क्योंकि जब हम बिंदु ढूंढेंगे तो हमको आराम से मिल जाएंगे। तो अंतराल पे ही ये हम तीर भेड़ देते हैं, तुम भी भेड़ हो, हम भी भेड़ हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, हो गया। अब देखो कहाँ पे प्रश्न 8 में छायांकित हुआ था, वही होगा। देखो प्रश्न 9 लगा रहे हैं, लेकिन प्रश्न 8 का पूरा पूरा योगदान है, प्रश्न 8 का पूरा पूरा योगदान है। तो बताइए प्रश्न 8 में कहाँ पे छायांकित हुआ था, यही तो हुआ था प्रश्न 8 में छायांकित, और प्रश्न 9 हल कर रहे हैं तो यही छायांकित होगा। केवल अंतर कितना है आपको पता है, अंतर केवल इतना है, प्रश्न 9 में अधिकतम नाइट्रोजन का अधिकतम जेड निकालना है, और प्रश्न 8 में नाइट्रोजन का न्यूनतम जेड निकालना था। चलो भैया ये तो हो ही गया है, इसको क्या लिख दो यहाँ पे, सुसंगत सुसंगत क्षेत्र कैसा है, परिबद्ध है। परिबद्ध, परिबद्ध को क्या बोलते हैं, परिबद्ध को बोलते हैं बाउंडेड। तो ये लिख लो बाउंडेड, ये लो, ठीक है, बाउंडेड बोलते हैं, लिख दिया। अब बिंदु ढूंढ लो, छायांकित के आसपास देख लो कितने बिंदु हैं, उनमें से एक बिंदु मिलेगा। तो एक तो ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये लो, इंक फैल गई। एक तो ये बिंदु है, इंक फैल गई। एक तो ये बिंदु है, ठीक है, ये इंक फैल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, बताएंगे, चाहे इंक फैले या कुछ भी फैले, गर्दा तो उड़ेगा भाई, गर्दा कोई नहीं रोक सकता है प्रश्नों का उड़ाने से। और जब हम उड़ा रहे हैं तो आप तो उड़ा ही सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, नहीं उड़ा सकते, उड़ा सकते हो। पेपर में 100 में से 100 नंबर आते हैं गणित में, ध्यान रखना है, जो बता रहे हैं ऐसे सीखो, सक्सेस ही मिलेगी। चलो इसको हम रफ करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रफ हो गया। यहाँ पे आपको लिख लेना है अधिकतम बिंदु, अधिकतम बिंदु लिख लो। अब निकालो अधिकतम बिंदु, सिखाते हैं आपको कैसे निकालना है। तो आपको स्केल निकाल लेना है, ठीक है। तो स्केल हमने ले ली, अब जेड वाली रेखा पर रख लो, ये स्केल आपने रख ली। अब आगे बढ़ाओ, जो सबसे बाद में बिंदु मिलेगा, ये आपको छायांकित दिख रहा है, इस छायांकित में कितने बिंदु हैं, 3 बिंदु हैं, 3 बिंदु हैं। एक बिंदु आपको मिलेगा सबसे लास्ट में, सबसे जो लास्ट मिलेगा उसी को बोलेंगे हम अधिकतम बिंदु। तो देख लो यहाँ पे, हम आगे बढ़ाते हैं इसको, सबसे बाद में कौन सा बिंदु मिलेगा, ये पहले मिल गया, फिर दूसरा ये है, लास्ट में ये मिला, फिर दोबारा सीख लो, पटरी को आगे बढ़ाएंगे, जेड बराबर 0 वाली रेखा पर रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे, सबसे लास्ट में ये बिंदु मिला, मिला ना, ठीक है, यही अधिकतम बिंदु है। समांतर रेखा खींच लो, समांतर रेखा से ये पता लग जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि जेड की जो रेखा है, जो जेड की जो रेखा है, ये बिंदु कितनी दूरी पर है, अधिकतम दूरी पर है जेड वाली रेखा से, तो ये मिल गया। अब बताओ, लंब डालेंगे, आप लोग अगर ग्राफ पे बनाओगे ना, ग्राफ पे, तो आपको सटीक मिलेगा। तो यहाँ पर हम लंब डालेंगे एक्स अक्ष पे,
x का मान पता करेंगे और बाई एच पे लंब डालेंगे, y का मान पता करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो लंब पड़ेगा सीधा सीधा यहाँ पे पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों लंब जो डालेंगे हम, थोड़ा ये तीर जो है थोड़ा सा हम यहाँ पे हटा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लंब पड़ेगा, देख लेना है। थोड़ा मेरा डायग्राम इधर उधर हो गया, लंब सीधा सीधा ही पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 7 मिला है और 20 का अंतराल है, तो कितना मिलेगा 140, 7 दूनी 14। तो x का मान कितना मिल गया हमको यहाँ पे 140 मिल गया। जैसा आपने x का मान यहाँ से निकाला है ना, ठीक है, लंब से, और बाई एच पे लंब डाल लो। अब बाई एच पे लंब डालेंगे तो कितना मिलेगा, बाई एच पे लंब डालो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो कहाँ पे पड़ेगा लंब, लंब डाल रहे हैं यहाँ पे, ये लो, ठीक है, लंब डाल रहे हैं। थोड़ा देख लेना है, आप लोग ग्राफ पे बनाओगे सटीक आपको लंब सीधा सीधा आप लोग देख लेना है। तो 20 40 20 40 60, 60 और 40 के बीच में कितना मिलेगा 50। इतना ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा मेरा ये भी लंब थोड़ा तिरछा हो गया, ये भी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे हम आपसे यही कहेंगे, आप जब ग्राफ पे बनाओगे, ठीक है, ग्राफ पे बनाओगे तो सीधा सीधा लंब आ जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x का मान और y का मान मिल गया। अगर हम आपसे ये कहें, जैसे आप लोग बिंदु नहीं ढूंढ पाते हो ऐसे, तो दूसरा तरीका है मेरे पास। देखो, जैसे ये बिंदु है, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। अब प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, कटान बिंदु होता है। तो कटान बिंदु होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस बिंदु से दो रेखाएं होकर गई हैं। तो कौन सी होकर गई हैं, एक तो नंबर 1 गई है, ठीक है, एक तो नंबर 1 गई है, और ये आपको नंबर 3 दिख रही है। तो नंबर 1 और 3 को हल कर लेना, नंबर 1 और 3 को हल कर लेना है। x का मान आपको 140 मिलेगा और y का मान आपको 50 मिलेगा। ये दूसरा तरीका है हल करने का। लेकिन अगर ग्राफ पे बनाओगे तो सटीक आपको इतना मिलेगा, जैसे हम बता रहे हैं। उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। देखना है बिंदु के नीचे x अक्ष पे, इस बिंदु से y अक्ष पे देखना है कितनी दूरी मिली है। तो अगर अंतराल पे आ गया तो ठीक है। जब दशमलव वाले बिंदु मिलते हैं, जैसे यहाँ पे दशमलव वाला नहीं है, जैसे दशमलव वाले अगर मिलते बिंदु तो आपको हल करना पड़ता है। दशमलव वाले ऐसे होते हैं, छोटी छोटी लाइनें कहाँ ग्राफ पे देखेंगे, बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो दशमलव वाले अगर मिलते हैं तब हल करना ही करना है आपको। पेपर की बात कर रहे हैं, पेपर में अगर आ जाए, अगर पूरा पूरा मिल जाए तो सटीक आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मर्जी आपकी, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें टाइम कम लगेगा। जैसे चाहो वैसे करो, x और y के मान निकालो। तो हमको मिल गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम रफ कर देते हैं, आपको दिख भी रहा होगा, इंक फैल गई यहाँ पे, ठीक है। 140 यहाँ पे लिख दो और फिर इसके बाद 50 लिख दो। तो x का मान हमको कितना मिल गया 140 और y का मान 50 मिल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो नाम आपने लिखे थे फिक्स, उनका नाम तो पता ही होगा, ब्रांड P। क्या माना था, x थैले, तो 140 थैले मिल गए। ब्रांड P के कितने थैले मिल गए 140। अब ब्रांड Q के थैले y माना था ना, तो y का मान कितना है 50, तो 50 थैले मिल गए ब्रांड Q के। इसके बाद में आपको अधिकतम Z, अब यहाँ पे लिख लो नाइट्रोजन का अधिकतम Z, नाइट्रोजन का अधिकतम Z बराबर कितना था मेरे प्यारे बच्चों, 3x प्लस का 3.5 इकाई लिख लो किलोग्राम, ठीक है। अब x का मान देख लो कितना निकला 140 रख लो यहाँ पे, प्लस का 3 इंटू मीन्स
3.5, फिर y का मान यहाँ से देख लो 50 और हल करेंगे। ठीक है, अब गुणा कर लो, यहाँ पे कितना आएगा 0, फिर 42 गुणा करो, दशमलव से 0 हट गया ना, 5 का गुणा कर लो, 5 25, 5 3 15 और 2 17 किलोग्राम। ठीक है, जोड़ लो, थोड़ा यहाँ से हम रफ करते हैं, थोड़ी इंक जो है यहाँ पे फैल गई। चलो भाई आगे बढ़ो, तो यहाँ पर जोड़ो 5 0 5, 7 और 2 9, 4 और 1 5, 595 किलोग्राम नाइट्रोजन का अधिकतम जेड निकला है। चलो इसका गर्दा उड़ गया प्रश्न 9 का, जल्दी नोट कर लो इसको। तो एक और प्रश्न बचा है, अगली क्लास में उसको करवा देंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।